हेलो फ्रेंड्स, मैं अब आपको अपनी आगे की स्टोरी बताने जा रही हूँ कि मैंने कंसीव कैसे किया। अब मैंने आगे भी 4 वीडियोस बनाए हैं, आप एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने कैसे अपना आपको नेचुरली हील किया। ये स्टोरी उसमें मैंने डाला है। तो फिर अभी नेचुरली जो भी मैंने प्रोसीजर किया, उसके बाद मैंने अपने को बहुत हील किया। अब मेरा ट्यूब्स तो वैसे HSG कराने के बाद पता था कि ट्यूब्स मेरे खुले हुए हैं, और एग का ही थोड़ा सा था हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD का साइन देख सकते हैं आप मेरे फेस पे, जो कि अभी भी है, बट पहले से कम है। ये मेरे पहले के हैं, आप देख सकते हैं। पूरा स्किन मेरा कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। खैर, ये अदर पार्ट है, ये मेरे स्ट्रेस का भी कह सकते हैं, बट ठीक है, ये भी मेरी इनफर्टिलिटी का ही पार्ट है, क्योंकि पहले मेरे स्किन बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। किसी दिन मैं आपको अपनी शादी के समय की पिक शेयर करूँगी, आप देखिएगा मेरे स्किन उस समय कितना सुंदर था। मतलब ऐसे दाग वाग तो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर मैंने अपने आप को नेचुरली हील कर लिया था। अब मेरे जितने भी मैंने नेचुरली प्रोसीजर के बाद अपने ब्लड टेस्ट कराया, तो सारे ब्लड टेस्ट मेरे नॉर्मल आए। मीन्स कभी HB कम ज़्यादा, तो कभी CBC का प्रॉब्लम की, कभी लिम्फोसाइट बढ़ा है, कभी ये बढ़ा है, कभी वो कम है, एंड ऑल ऐसा ही रिपोर्ट्स आते थे। वो अभी नॉर्मल है। मेरे थायराइड्स नॉर्मल है, BP शुगर कुछ भी नहीं है, एग बन रहे हैं, और मीन्स सोनोग्राफी का रिपोर्ट्स भी ठीक था, एग बन रहा था। PCOD तो था, बट एग बन रहे थे। मीन्स डोमिनेंट फॉलिकल मीन्स अच्छे वाले एग बन रहे थे। जो PCOD जो मुझे काफ़ी ज़्यादा था, वो पहले से काफ़ी कम हो चुका था। तो फिर उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मैं डॉक्टर पलक गावरे के पास गई। वो एक IVF सेंटर है रायपुर में। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप जहाँ पे भी हैं, आपके जो भी नियर वन में एक अच्छा IVF सेंटर हो तो वहाँ जाना, क्योंकि गाइनो क्या करेंगे, आपको मेडिसिन पे मेडिसिन चेंज करेंगे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हेल्थ गेन होगा फर्स्ट। सेकेंडली मेरी जैसे इश्यूज आ जाएंगे। थर्डली मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, तो मुझे PCOD बिल्कुल भी नहीं था, बट ये गाइनो लोग के मेडिसिन चेंज इंजेक्शंस के कारण ये सब कुछ होने लग गया PCOD के कारण। तो ये सब प्रॉब्लम आता है एक गाइनो को दिखाने का। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप एक IVF सेंटर में जाएँ। तो फिर मैं डॉक्टर पलक गावरे के पास गई, और मैंने ये मोटी सी फाइल लेके गई। मतलब मैं तो आपको बता नहीं सकती, मेरे को तो जो जहाँ सजेस्ट करता था मैं वो डॉक्टर को दिखाती थी। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को वो दिखा रखा था। तो फिर मीन्स बहुत सारे डॉक्टर को, तो सारी फाइल लेके मैम के पास गई। तो फिर उन्होंने मुझे ऊपर भेजा, मेरा फाइल बन गया है। तो फिर मैम से मिली, तो मैं मैम को डायरेक्टली बोली कि मैम, मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट, मेरे को जिसने जो बोला सब कुछ किया है। तो अभी ये मेरा लास्ट है मैम, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च भी हो चुका है। और तो फिर अब हस्बैंड भी थोड़े से गुस्सा करने लगे थे, क्योंकि खर्च तो हो रहा था, कंसीव नहीं होता था। तो ये कहते थे कि क्यों तुम स्ट्रेस भी लेती हो, पैसे भी खर्च होते हैं, कोई रिज़ल्ट तो आता नहीं है, तुम इतना टेंशन लेके क्यों रखी हो करके। तो फिर मैं भी थोड़ी सी मीन्स थोड़ा सा हो जाता है। अब हस्बैंड भी क्या करेंगे, आप हर बार खर्च कर रहे, ट्रीटमेंट करा रहे, रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो थोड़े से वो लोग भी इरिटेट हो जाते, और देखते कि हाँ, हम लोग भी कितना सफ़र कर रहे हैं। तो फिर ये सब कुछ था। फिर वो मैम के पास मैं डायरेक्टली बोली कि मैम, मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट करा लिया, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैम मुझे मीन्स एटलीस्ट मुझे ये बताइए मैम, मैं कंसीव कर सकती हूँ कि नहीं। तो फिर उन्होंने मेरा पूरा फाइल देखा, सारे रिपोर्ट्स देखे, तो बोले कि मुझे तो रिपोर्ट्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है, बट मैं फिर भी 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट लूँगी, और हर मंथ ट्रीटमेंट में चेंज करूँगी। तो वो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट मैं तुमको बताऊँगी कि तुमको कंसीव होगा कि नहीं होगा, या IVF कराना पड़ेगा, जो भी। तो मैंने कहा ओके। तो फिर ये जून 2023
2020 की बात है, 2020 जून में हम लोग फर्स्ट टाइम 6 जून, मुझे अच्छे से डेट भी याद है कि 6 जून को मैंने फर्स्ट टाइम पीरियड्स के सेकेंड डे वहाँ पे गई थी मैं। तो फिर जून के बाद जुलाई आया, मीन्स 1 मंथ का ट्रीटमेंट दिया था मैम ने। तो इस बार रिज़ल्ट नेगेटिव था जून, फिर जुलाई में गई, रिज़ल्ट नेगेटिव, फिर जुलाई के बाद अगस्त में गई, रिज़ल्ट नेगेटिव। तो अगस्त वाले मंथ में मैंने कहा मैम 3 मंथ्स तो अब हो गए, नहीं सितंबर वाले मंथ में मैंने मैम को कहा कि मैम अब तो 3 मंथ्स हो गए मैम, अब आगे क्या करना है, या फिर मुझे कंसीव होगा कि नहीं। क्योंकि वो 3 मंथ्स, अभी तो बोल 3 मंथ्स, बट वो 3 मंथ्स एक एक दिन एक एक साल के जैसा था, क्योंकि एग्स बनते थे, सब कुछ अच्छा था। मैम बोलती थी अरे तेरे तो एग अच्छे बने हैं, तू टेंशन लेती है ऐसे ही, तेरा तो हो जाएगा सब। अब 3 मंथ्स हो गए, तो फिर मैम को बोली मैंने कि मैम तो 3 मंथ्स हो गया है, अब क्यों कंसीव नहीं हो रहा करके। तो मैम कहती हैं कि आज बोलती ऐसे तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर है, और मैंने MRI CT स्कैन किया था, सब कुछ मैम ने रिपोर्ट देख लिया था। तो मैम बोली कि ऐसे तो सब कुछ क्लियर है, तो फिर मुझे एक डाउट है कि मे बी यूट्रस तुम्हारा अंदर से, बाहर से तो सोनोग्राफी से तुम्हारा यूट्रस का शेप नॉर्मल है, बट अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं एक कैमरा डाल के देखूँगी, एक तो तुम्हारा PCOD बढ़ा हुआ है तो वो PCOD मैं ड्रिल करूँगी, और सेकेंडली देखेंगे कि अंदर का यूट्रस का शेप कैसा है करके। तो मैंने कहा ठीक है, बट सितंबर में मेरे BEd के एग्ज़ाम थे, तो मैंने फिर उस महीने मतलब मुझे डेट दे दिया था मैम ने कि ऑन 10th डे और 8th डे यू कम एंड एडमिट, आप आके एडमिट हो जाइए, और बस एक दिन सुबह आप आके एडमिट होंगे, ऑपरेट होगा, शाम को आप घर चले जाइए करके। तो मैं बोली कि ठीक है। इसी बीच में मेरे BEd के एग्ज़ाम्स आ गए, डेट आ गया। तो फिर मैंने मैम को, क्योंकि मेरे ऑपरेशन का डेट 20 सितंबर को था, और 24 से मेरे BEd के एग्ज़ाम्स थे। तो फिर मैंने कॉल करके मैम को बोला कि मैम कि 20 से तो मेरा क्या बोलते हैं BEd का एग्ज़ाम है, 24 से, तो क्या मैं 20 को ऑपरेशन करवा सकती हूँ। तो बोली कि नहीं बेटा, थोड़ा सा तो पेनफुल प्रोसीजर रहेगा, तो ऐसा करो तुम इस महीने स्किप करो, नेक्स्ट मंथ आओ। तो सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ्स तो मेरे पीरियड्स ही नहीं आए। अब उसका रीज़न क्या था पता नहीं। फिर दिवाली, दशहरा, छठ पूजा एंड ऑल था, तो फिर मैं भी थोड़ा सा ठीक है, मैं भी थोड़ा सा डिले करने लगी। फिर दिसंबर में मैम ने कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करा के आने के लिए कहा था, वो भी फ्रेश वाला चाहिए। तो वो जो मैंने पहले कराया था वो मेरा ऑलरेडी एग्ज़ाम्स के कारण जा चुका था, अब 3 मंथ्स हो गया था, तो मैम ने फिर से कराने बोला। तो 4 दिसंबर को मेरा पीरियड्स आया था, तो फिर उस दिन मैं फिर से गई, और हाँ, फिर से पूरे सारे ब्लड टेस्ट कराए। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 14 को एडमिट होना था, बट हुआ क्या कि मैं 14 को एडमिट नहीं हो पाई, क्योंकि एक ब्लड रिपोर्ट था जो बाहर गया था, जिसका रिपोर्ट आया 16 को। तो फिर मैंने मैम को कॉल करके बोली कि मैम मैं आ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, ये रिपोर्ट तुम्हारा 1 महीने और चलेगा, तो तुम ऐसा करो जनवरी में आओ। तो जनवरी में मेरा पीरियड 14 को आया। तो पीरियड्स मेरे PCOD के कारण थोड़े आगे पीछे होते थे, 10 डेज़ 5 डेज़ आगे पीछे, बट हाँ रेगुलर पीरियड्स थे। तो फिर मैं जनवरी 24 को जाके एडमिट हुई। तो सुबह नहीं, 24 को ऑपरेशन हुआ था, 23 को मैं नाइट में एडमिट हो गई। मॉर्निंग में 8 बजे मेरा ऑपरेट हुआ, 9 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिए थे, और उस समय तो मुझे होश नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे 11-12 बजे तो थोड़ा मैं नॉर्मल हुई थी, और 1 बजे के आसपास मैं कॉन्शियस हुई थी, तब तक मैं अनकॉन्शियस थी। तो फिर मैंने हस्बैंड को पूछा कि मैम ने क्या बोली, तो वो रोने लग गए। तो मैं फिर से डर गई यार, अब और क्या कर सकती हूँ करके। तो बोले कि मैम बोली है कि तुम्हारे यूट्रस में एक पतला सा झिल्ली था, जिसको मैंने कट करके बाहर निकाल दिया है, तो तुम 3 मंथ्स के अंदर नेचुरली कंसीव कर लोगे, डरने की कोई बात नहीं। तो मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन हाँ पेन था, तो थोड़ा सा मैं मतलब खुश होकर भी उस चीज़ को मैं जाहिर नहीं कर पा रही थी। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन। तो फिर वो दिन निकला। फिर Feb, March, April 3 मंथ्स हम लोग
ने मतलब ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, तो 3 मंथ्स का हम लोगों ने गैप किया। फिर उसके बाद ट्राई करना स्टार्ट किया, तो फैब मार्च अप्रैल में हम लोगों ने नेचुरली ट्राई किया। मीन्स कोई मेडिसिन नहीं लिया, क्योंकि मैम बोली थी कि आप नेचुरली कंसीव कर सकती है, और मैं भी अपना सब कुछ करा चुकी थी, तो मेरे तो एग्स प्रॉपर बन रहे थे। तो मैं बोली कि ठीक है नेचुरली ट्राई करते। तो अप्रैल में नेचुरली ट्राई किया, मीन्स विदाउट मेडिसिन एंड ऑल, तो कंसीव नहीं हुआ। फिर अप्रैल के बाद मई में हम लोगों ने फिर से मई में भी फिर से ट्राई किया, और फिर से नहीं हुआ। तो फिर हमने मई के लास्ट में फिर से मेरा पीरियड्स आ गया, तो फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो फिर इस बार उन्होंने मेडिसिन, पहले तो मैम बोली अरे ये कोरोना के टाइम में तुम लोग आए हो, खुद तो कोरोना पॉजिटिव होगा, मेरे को भी कर दोगे, मैं तुम लोग का ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया मैम प्लीज़, इतने दूर से हैं और आपको तो पता है हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, प्लीज़ मैम कुछ तो हेल्प कीजिए। तो फिर ये एक मेरे लिए एक अच्छा पॉजिटिव है। तो फिर मैम ने मुझे लेट्रोज 5 mg दिया। पीरियड्स के सेकेंड डे 2 खाना था, थर्ड डे 3 और फोर्थ डे 4 मेडिसिन खाना था। फिर 10th डे बुलाई। फिर 10th डे गई तो सोनोग्राफी की, तो फिर उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया। फिर 12th डे फिर से बुलाई। उस दिन उन्होंने देखी, बोली अरे एग तो फूट गया है, आज तुम दोनों साथ में रहना ऐसा करके। तो ठीक है ऐसे आजकल आजकल और मतलब 3 डेज़ तुम लोग साथ में रहना, फिर साथ में नहीं रहना, और पीरियड्स आएगा तो वापस आना, अदरवाइज़ 1 वीक डिले करके तुम लोग किट टेस्ट करके मेरे पास आना करके। तो हम लोग ठीक बोले। फिर हम लोग घर आ गए। तो कुछ 11th ऑफ जून की बात है, जिस दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। तो 11, 12, 13 हम लोग 2 दिन साथ में रहे, मीन्स 11 और 12 को। और 11, 12 या 12, 13 था, अच्छे से डेट मुझे याद नहीं है। फिर 14 को कॉल आया कि मेरे ससुर को हार्ट अटैक आया है। तो फिर क्या करना चाहिए बोले। तो मैं बोली पापा आप आ जाइए, हम लोग रायपुर के एम्स में आपका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो फिर पापा आ गए। मैं बोली यार हमारा इस महीने का ट्रीटमेंट भी किया। फिर यही लगा यार घर वालों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। और फिर क्योंकि मुझे पता था कि हम दोनों बस रहते थे, और लॉकडाउन का टाइम था, तो और तो कोई करने वाला नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा काम भी बढ़ जाएगा। तो फिर ठीक है और देखते हैं, आने दीजिए। फिर आने के बाद पापा का एडमिट वगैरह करना है, ये वो सब में चल रहा था। इसी बीच मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर यही लगा कि यार इतना भागा दौड़ी हो रहा है, इतना आना जाना कर रहे हैं, तो मैं भी इस कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके। तो फिर 7th ऑफ जुलाई को नहीं, सॉरी 28 ऑफ जून को हम लोग मीन्स पापा एडमिट थे अभी भी। 16 से लेके 6 ऑफ जुलाई या 7 ऑफ जुलाई तक पापा एडमिट थे। तो फिर 28 को मैं पापा लोग के लिए खाना लेके गई। फिर उधर से हम लोग हॉस्पिटल गए। तो फिर वहाँ पे मैम पीरियड्स आ रहा था मेरा उस समय। तो मैं हॉस्पिटल गई। तो फिर मैम बोली कि मैंने मैम को बोला मैम मुझे स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रहा है, अच्छे से क्लियर ब्लीडिंग नहीं हो रहा, ब्लैक सा। तो बोले कि अरे किट टेस्ट किए हो क्या। तो मैं बोली नहीं मैम अभी तो 1 मंथ भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने किट टेस्ट नहीं किया। लास्ट मंथ तो मेरा 26 ऑफ मई को पीरियड्स आया था, और 28 ऑफ जून, तो 2 दिन तो आगे पीछे पीरियड्स का होते ही है, तो इसलिए मैंने किट। तो मैम ने कहा कि ओके ठीक है। तो मैम ने कहा ओके ठीक है करके। तो फिर 7 ऑफ जुलाई को मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गया। मीन्स 10 डेज़ हो गए थे, और स्पॉटिंग ब्लीडिंग था। 7 को बहुत अच्छे से ब्लीडिंग हो रहा था, और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग गया था। पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन था। तो फिर हम लोग फिर से वापस हॉस्पिटल गए। तो अभी हम लोग का ये प्लान बन गया था कि अभी 3 मंथ्स का हम लोग मेडिसिन लेंगे, और अभी जाके कुछ दिन मम्मी लोग के पास रहेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे ऐसा करके। बट जब मैम सोनोग्राफी की तो सैक बन गया था,
अब वो लोग भी डर गए कि यार ब्लीडिंग हो रहा है करके। तो फिर उसके बाद मैम ने कहा कि तुम्हारा तो प्रेगनेंसी है, बट इस टाइप का ब्लीडिंग 50-50% ही चांस रहता है, तो मैं कुछ मेडिसिन दे के देख रही हूँ बेटे तुमको, और अगर स्टे हुआ तो ठीक है, या अदरवाइज़ फिर से हम लोग ट्राई करेंगे करके। तो फर्स्ट तो वो बोले कि ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट क्या हो रहा पता नहीं। फिर उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दिया 5 डेज़ का। 5 डेज़ मैंने वो इंजेक्शन लिया, ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ। फिर से हम लोग गए, फिर मैम ने फिर से 5 डेज़ का इंजेक्शन दिया, और नहीं इस बार 10 डेज़ इंजेक्शन दिया, और मुझे एक 2200 रुपीज़ पत्ते वाली एक मेडिसिन दी, क्या डफेस्ट्रॉन समथिंग कुछ करके था, नाम अच्छे से मुझे याद नहीं है। तो फिर वाला मेडिसिन मुझे मैम ने दिया कि ब्लीडिंग बंद हो जाएगा करके, और आयरन वगैरह का चालू कर दिया था। वॉमिटिंग की मेडिसिन चल रही थी मेरी। तो फिर उसके बाद इतना टाइम हो गया ना थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग मेडिसिन लिए, और 14th ऑफ जुलाई था, या फिर 14th ऑफ जुलाई को ये सब होते थे। 14 जुलाई, फिर 19th ऑफ जुलाई को मुझे इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर मैंने मैम को कॉल करी कि मैम मेरे को पेन तो है ही ऑलरेडी नीचे पेल्विक रीजन में, बट ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैम बोली ऐसा करो तुम तैयारी के साथ हॉस्पिटल आ जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि गाड़ी बुक करके चलते हैं, फालतू का प्रेशर पड़ेगा, ऐसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बोली लॉकडाउन का टाइम है, पेशेंट वगैरह लेके जाते, कहाँ कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, बाइक से ही चलते। तो फिर बाइक से हम लोग फिर से गए रायपुर, और मेरे घर से मीन्स वो हॉस्पिटल अबाउट 35 किलोमीटर पड़ता है। तो फिर हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ मैम सोनोग्राफी की, तो बोली अरे इसमें तो हार्ट बीट आ गया है, तो कैसे बोल रही ब्लीडिंग हो रहा है। तो फिर मैम फिर से चेक करी, तो बोली यार ब्लीडिंग तो हो रहा है। तो फिर इस समय उन्होंने मुझे फिर से मेडिसिन का थोड़ा सा डोज बढ़ा के दिया, और बोले कि 3 मंथ तक तो अभी किसी को शेयर मत करना ये सब बातें, क्योंकि इस टाइप की प्रेगनेंसी कभी अभी तो उस समय रोना आ गया था कि मे भी ये आगे कंटिन्यू हो, या फिर हमको आपका मिसकैरेज करना पड़े करके। तो आप समझ सकते कितने दिन के बाद मैंने कंसीव किया। उसके बाद ऐसा मतलब कि इस टाइप का रिपोर्ट था, तो थोड़ा सा, बट 3 मंथ्स के बाद सब कुछ नॉर्मल था, हार्ट बीट बन गया था, और अब बेबी खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर अब प्रेगनेंसी जर्नी चला, फिर मेडिसिन ये वो चलता रहा, और फिर मेरे को अच्छा से ही बेबी बॉय हुआ। तो मेरा ये कहना है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपके अंदर रहना कि नहीं मुझे करना है, एनी हाउ मैं कुछ भी करूँगी। भगवान भी उनका ही साथ देते हैं जो अपने लिए करते हैं। तो फिर बस कोशिश करते रहिए, सक्सेस हाथ लगेगी। और अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि IVF सेंटर जाना, किसी गाइनो के पास नहीं जाना। क्योंकि मैंने 2 साल भिलाई में डॉक्टर कीर्ति कौरा को दिखाया। लास्ट में उसने मुझे ये कहा कि अरे तेरे तो एग्स अच्छे नहीं बनते, तेरे को PCOD है, तो तू तो कंसीव कर नहीं सकती बेटा, ऐसा कर तू एडॉप्ट कर ले या सैरोगेट कर ले करके। तो मीन्स किसी और के कहने पे या किसी गाइनो के कहने पे आप मत डिसीज़न लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं कि आप IVF सेंटर में जाएंगे तो आपको टेस्ट बेबी ही करेंगे, आप नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं मेडिसिन से। क्योंकि मैंने देखा पलक मैम को कि वो हर महीने मेरा मेडिसिन चेंज करती थी। तो फिर मुझे तो है ट्रस्ट कि हाँ एक IVF सेंटर में आप ज़्यादा अच्छा सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और उनके पास बहुत सारे अलग भी ऑप्शंस होते हैं कि आप ये नहीं ये करके देखिए। अगर मैं IVF सेंटर नहीं जाती, किसी गाइनो के पास भटकती, तो शायद मैं आज भी भटकते रहती, और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने 5.5 ईयर्स ऑफ मैरिज मैंने किसी गाइनो के पास वेस्ट किया। अगर मैं स्टार्टिंग में किसी IVF सेंटर में जाती और अपना ट्रीटमेंट लेती तो शायद
मेरा बेबी मेरे पास बहुत पहले से होता, और ये सब जो हुआ है वो शायद मुझे नहीं हुआ होता। तो होप मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अब मैं आपको कल ये बताऊंगी, कल वाले वीडियो में, कि मैंने क्या क्या नेचुरली अपने आप को कैसे हील किया। तो फिर बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जैसे जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।